जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सकल सुरण के हृदय अस राम, शंकर परम ओछाउ सिया रामा। निज नैनी देखा चाहि रामा, नाथ तुम्हार बेबहु सिया रामा। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछौ करौ मदन मद मोचन। काम जारे रति कछु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को दूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नित्य भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासिस तारी करी पुनि करी पसाओ, नाथ प्रसव कर सहज सुभाव। पार्वती तपुकीन अपारा, करौ तासु अब अंगरिकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझौ प्रभु बानी, ऐसा ही हो कहाँ सुनु खुश मानी। तब ते बन दुदुम्बी बजाई, बरसई सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अप्सरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत विविध गए जा भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमारे न सुनो रामा, तब नारद के उपदेश सिया रामा। अब भा झूठ तुम्हारे पन रामा, जारो काम महेश सिया रामा। नारद जी के उपदेश ने तुम्हें उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित काह्यो मुनि बर विज्ञानी। तुम रे जान कामू अब जारा, जब लगी शंभु लगए सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे बड़ायुक्त ही रहे। हमरे जन सदा शिव जोगी, अज अनवक अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोई अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनघ्य, काम रहित और भोगीहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनु मनीषा, करई सत कृपा निधि ईशा। जो तुम सो कहाँ कर जनऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनिवर सुनिए, हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये ही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कल सहज स्वभाव, हमें दे तीन निकट जाए नहीं काऊ।
गए समीप जो अब सही नसाई, असी मन मन महेश की नाई। हेता तग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं भी नहीं जा सकता और जलने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर्षि मुनि बचन सुनि रामा, देख प्रीति विश्वास सिया रामा। चले भव नहीं नाई सर रामा, गए हिमाचल पास सिया रामा। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिन्नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग के जापति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। भौरि कहो अति कर बरदाना, सुनि हिम्मत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुआ। फिर मुनि ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सदन सुनवत सुगरी सुलाई, बेगी बीत विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीना, गए पद विनय हिमाचल कीना। जाय विपिन तीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। लगन बाची अज सबाई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुझाई। सुमन वैष्णव बाजन बाजे, मंगल कर सुध सुदिये साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश दिए गए। लगे सवारण सकल स्वर रामा, वाहन विविध विमान सिया रामा। हो सुगन मंगल सुभद रामा, करी अक्षरा गान सिया रामा। और सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सुकन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेवाएं शंभु कर करई सिंगारा, जटा मुकुट अति मोरु सभारा। कुंडल कनक पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सिर्फ सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडली और कंठ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र को जगह जगह बाघंबर लपेट लिया। सरी कलाट सुंदर गिरी गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सरमाला, अश्ववेश से विधाम कृपाला। शिव जी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विषय और छाती पर नंद मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका विष अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू बिराजा, चले जा बस चढ़े बाजई बाजा। देख शिव सुर तई मुस्काई, बार लायक दुल्हन जग नाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखा कर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं
और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु ब्रंच आदि सुर भ्राता, चढ़ई चढ़ई वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, लगाई बारात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज बहुत तरह से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असुबह श्री राम, तब बोले सकल गिरिराज सिया राम। विकल बेलग होई चलु राम, सब निज निज सहित समाज सिया राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपनी अपनी दल सहित अलग अलग होकर चलो। बड़े अनुहारी बारात न भाई, हंसी करो पुर जाय। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलखाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना समेत अलग अलग हो गए। मानाई मन महे सुमुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेरी सकल घन टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान की व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को बेचकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब पाए, प्रभु पद पर जल्लद शील तिन नाय। नाना वाहन नाना वेशा, वेश शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब लोग चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के विष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विदनु पर कर को बहु परिबाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रुद्र को अति तैन खीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का और किसी के कई हाथ पैर। किसी के बहुत आंखें और किसी के एक भी आंखें नहीं थी। कोई बहुत मोटा ताजा था और कोई बहुत ही दुबला पतला था। तन कीन को अति पीन, पावन को अपन गति भरे। भूषण कराल कपाल कल, सब संग सोनत तन भरे। खर्ग स्वाम शूपन शकल मुख गण, वेश अनगित को गने। बहुजिन प्रेत पिशाच, जो कि जामत बैतन नहीं बने। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र भी धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथों में कपा लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर सियार की उनकी से मुख हैं। गणों के अनगिनत विष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियां हैं, जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं करते नहीं बनता। नाच गावै गीत परम राम, तरंगिण भूत सब जय श्या राम। देखी अति विचित्र बोलै राम, बचन विचित्र विधि जय श्या राम। भूत पिशाच नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़ी ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।